तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे के ऐसे फैक्ट के बारे में जो बिल्कुल आपको जानना ही चाहिए। हम बात करते हैं पुराने जमानों में जो ये ट्रेनें चलती थी, जिसमें से आपने देखा होगा बहुत सारे धुएं निकलते थे। मीन्स वो वाली नहीं जो अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। अभी जो इंडिया में हाल फिलहाल में ही बंद हुआ है, उन ट्रेनों की बात करेंगे। अब जो भी ट्रेनें चलती हैं वो बस बिजली से चलती हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे 100 में से मात्र 40% ही ऐसी ट्रेनें चलती हैं जो कि विदाउट बिजली से चलती है, यानी डीजल और पेट्रोल से चलती है। तो हम बात करेंगे ऐसे लोकोमोटिव के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम नाम लें तो उसका है एल्को लोकोमोटिव। जी हाँ, ये वही लोकोमोटिव है जो बहुत सारे धुआं निकालती थी। जैसा कि अब इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इतना पॉल्यूशन हो रहा है। तो फिर इसको नेगलेक्ट करके एल्कोमोटिव को बदलकर ईएमडी लोकोमोटिव लाया गया, जो कि विदाउट धुआं, विदाउट पॉपुलेशन से चलती थी। कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल भी धुआं प्रोड्यूस नहीं करती थी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों लोकोमोटिव में जिसका यूज अभी भी थोड़ा बहुत किया जाता है, जहां भारी भारी सामानों को, जैसे गुड्स ट्रेन है जिसको हम लोग मालगाड़ी भी कहते हैं, उसको खींचने के लिए अभी भी इन इंजनों का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानेंगे कि एल्को लोकोमोटिव, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये ईएमडी लोकोमोटिव में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था। तो आइए बात कर लेते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और फिर लौट के आ गए आपकी सेवा में तो एक लाइक जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, अगर हम बात करें एल्को लोकोमोटिव की, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फैक्ट नंबर ये है, एल्को लोकोमोटिव जो होता है वो 4 स्ट्रोक का होता है, और जो हमारा ईएमडी लोकोमोटिव है वो 2 स्ट्रोक का होता था। जहाँ तक बात करें इन दोनों लोकोमोटिव के बारे में, तो ये दोनों अमेरिकन कंपनी है, मगर इसको इंडिया में ही असेंबल करके बनाया जाता है। सबसे पहले अगर हम अपने टॉपिक पे आए और हम बात करें 4 स्ट्रोक की, तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये होता है कि 4 स्ट्रोक का मतलब होता है जब एक बार डीजल हम उसमें डालें, एक बार डीजल इंजन में जलता है तो 4 बार जो हमारा पिस्टन होता है ऊपर नीचे करता है। और 2 स्ट्रोक का मतलब ये होता है एक बार हमारा डीजल जलता है तो 2 बार पिस्टन ऊपर नीचे करता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा पावरफुल है। यानी कहने का मतलब ये है, जितना पिस्टन ऊपर नीचे करेगा उतना ही लोड को वो खींच पाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो हमारा जो एल्को लोकोमोटिव था, भले ही धुआं ज्यादा निकलता था, मगर इसका जो डीजल कैपेसिटी और इंजन कैपेसिटी था वो बहुत तगड़ा था। और अभी भी ये कितनी भी सारी बाहरी चीजों को एक साथ खींच सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मालगाड़ियों को खींचने के लिए हम एल्को लोकोमोटिव का प्रयोग करते थे। इसको धीरे धीरे नेगलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है। और कहने का मतलब है, अब इनके रिप्लेसमेंट पे हमारी ईएमडी लोकोमोटिव आ गई है। अभी ईएमडी लोकोमोटिव ज्यादा चल रही है क्योंकि वो धुआं बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करती है और पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं फैलाती है। अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल था वो एल्को लोकोमोटिव था, क्योंकि उसका इंजन बहुत ज्यादा स्ट्रोक था। अगर उसकी खामी की बात करूं तो उसकी माइलेज बहुत कम थी और वो डीजल ज्यादा खपत करता था। मगर इसके कंपैरिजन में अब देखा जाए कि हमारा जो ईएमडी लोकोमोटिव है, ईएमडी लोकोमोटिव का माइलेज भी अच्छा है, पेट्रोल भी डीजल भी कम पीता है और थोड़ा सा लोड कम उठाता है। तो हम इससे थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं। आगे बात करेंगे ऐसी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक देकर जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।